हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जया चौहान। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में। इससे शॉर्ट आंसर बनेगा 5 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये बनेगा। सबसे पहले आप देखिए, पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा डिफाइन डिज़ास्टर एंड एक्सप्लेन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन WHO ने क्या बताई है। एनी अकरेंस दैट कॉजेज डैमेज, ecological disruption, loss of human life, or deterioration of health and health services on a scale sufficient to warrant an extraordinary response from outside the affected community or area is known as disaster। मतलब कि एक कोई भी ऐसी चीज़ हो ना जिससे डैमेज हो, इकोलॉजिकल डिसरप्शन हो, हमारी इकोलॉजी डिसरप्ट हो जाए, ह्यूमन लाइफ लॉस हो, हमारी हेल्थ और हेल्थ सर्विसेज बिगड़ जाएं एक ऐसे स्केल पर कि हमको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पॉन्स हमको देना पड़े। किससे? फ्रॉम आउटसाइड द अफेक्टेड कम्युनिटी और एरिया। जो हमारी आउटसाइड अफेक्टेड कम्युनिटी है उससे, उसको हम कहते हैं डिज़ास्टर। अब आता है डिज़ास्टर का मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। तो देखिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में 3 फंडामेंटल एस्पेक्ट होते हैं। वो आपको क्या क्या लिखने होंगे एग्जाम में। डिज़ास्टर रिस्पॉन्स, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड डिज़ास्टर मिटिगेशन। डिज़ास्टर रिस्पॉन्स को फर्दर डिवाइड किया गया है सर्च, रेस्क्यू, फर्स्ट एड में, ट्राइएज एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ विक्टिम, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेशेंट टू अदर हॉस्पिटल इफ नेसेसरी। ये सब डिज़ास्टर रिस्पॉन्स के अंदर आता है। यानी सर्च करें, रेस्क्यू करें और फिर फर्स्ट एड करें। यानी कि जो लोग खो गए हैं उनको हम सर्च करेंगे, फिर उनको रेस्क्यू करेंगे, फिर फर्स्ट एड करेंगे। ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड रिलीफ है। विल बी एबल टू मीट ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द डिमांड फ्रॉम द अनइंजर्ड सर्वाइवर्स। बात करते हैं अब फील्ड केयर की। फील्ड केयर में देख लिए, मोस्ट इंजर्ड पर्सन्स कन्वर्ज स्पॉन्टेनियसली टू हेल्थ फैसिलिटीज़ यूजिंग वॉट एवर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल रिगार्डलेस ऑफ द फैसिलिटी ऑपरेटिंग स्टेटस। हमको मोस्ट इंजर्ड पर्सन को सबसे पहले हेल्थ फैसिलिटी देना है, जो भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है उससे। प्रॉपर केयर देनी है कैजुअलिटीज़ जिनको है उनको, बेड अवेलेबिलिटी देनी है एंड सर्जिकल सर्विसेज देनी है, फूड एंड शेल्टर देना है। सेंटर शुड बी स्टेब्लिश टू रिस्पॉन्ड टू इंक्वायरीज फ्रॉम पेशेंट रिलेटिव्स। जो सेंटर है एक इस्टेब्लिश किया जाए जो कि पेशेंट के रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स अगर उनसे कांटेक्ट करते हैं तो उनकी इंक्वायरी हो पाए अच्छे से। प्रायोरिटी हमको शुड बी गिवन टू विक्टिम्स आइडेंटिफिकेशन। प्रायोरिटी हमें देनी है विक्टिम के आइडेंटिफिकेशन एंड एडिक्वेट मॉर्चरी स्पेस भी प्रोवाइड करना है। अब आता है ट्राइएज क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ इंजुरीज़, इंजरी की सीवियरिटी के हिसाब से और चांसेस ऑफ सर्वाइवल विद प्रॉम्प्ट मेडिकल इंटरवेंशन ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से जो किया जाता है उसे हम कहते हैं ट्राइएज, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ इंजुरीज एंड जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल विद प्रॉम्प्ट मेडिकल इंटरवेंशन ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड ट्राइएज। तो जो प्रिंसिपल है फर्स्ट कम एंड फर्स्ट ट्रीटेड का, वो फॉलो नहीं होता है मास इमरजेंसीज में। तो जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कलर कोड सिस्टम है उसमें देखिए, जो रेड है वो हाई प्रायोरिटी ट्रीटमेंट और ट्रांसफ़र के लिए है, येलो है वो उसमें मीडियम प्रायोरिटी है, ग्रीन जो कि एम्बुलेटरी पेशेंट्स हैं यानी एम्बुलेंस वाले हैं, और ब्लैक यानी जो डेड है और मॉर्बिडेंट पेशेंट है। बात करते हैं टैगिंग की। सारी पेशेंट जो भी आइडेंटिफाई हुए हैं विद टैग्स, उनमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए उन टैग में, उनका नेम, उनका एज, प्लेस ऑफ ओरिजिन, ट्राइएज की कैटेगरी होना चाहिए जो हमने अभी ऊपर बताया आपको, इनमें से वो किस कैटेगरी में आते हैं, डायग्नोसिस एंड इनिशियल ट्रीटमेंट होना चाहिए। डेड की केयर कैसे करनी है। डिज़ास्टर वाली साइड से डेड को ले जाना है, मॉर्चरी में शिफ्ट करना है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना है और उसको रिसेप्शन ऑफ ग्रीव्ड रिलेटिव्स, जो उसके रिलेटिव्स हैं उनको देना है और प्रॉपर रिस्पेक्ट करना है डेड की। ये ग्रेट इंपॉर्टेंस है। न्यूट्रिशन में देखिए, फूड सप्लाई हमको देना आफ्टर डिज़ास्टर। न्यूट्रिशन नीड जो अफेक्टेड पॉपुलेशन उनको देनी है। डेली फूड राशन कैलकुलेट करना है लार्ज पॉपुलेशन ग्रुप के लिए और मॉनिटर करना है न्यूट्रिशनल स्टेटस अफेक्टेड पॉपुलेशन का। रिहेबिलिटेशन फाइनल फेज है डिज़ास्टर का, जिसमें रीस्टोरेशन होता है प्री डिज़ास्टर कंडीशंस का। इसमें देखिए क्या होता है, सबसे पहले वाटर सप्लाई होता है, यानी कि हम फिर से ज़िंदगी शुरू करने वाले हैं तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या होगा, वाटर सप्लाई। तो जो एग्जिस्टिंग और न्यू वाटर रिसोर्सेज हैं उनमें प्रोटेक्शन ही चाहिए। लाइक हमको इंक्रीज़ करना है रेजिडुअल क्लोरीन लेवल 0.2 to 0.5 mg पर लीटर। रेस्ट्रिक्ट करना है हमको एक्सेस टू पीपल एंड एनिमल्स बाय अ फेंस एंड अपॉइंट अ गार्ड। पीपल एंड एनिमल्स को हमको फेंस से रिस्ट्रिक्ट करना है। एक्सक्रीटा को डिस्पोज करना है वाटर सोर्स से दूर। बाथिंग, वॉशिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री को प्रोहिबिट करना है। वेल्स को अपग्रेड करना है जिससे हम कंटामिनेशन से अपग्रेड कर सकें या प्रोटेक्ट कर सकें, एंड मैक्सिमम ईल्ड लेना है वेल्स से।
इफ़ नेसेसरी राशन द वाटर सप्लाई। फूड सेफ्टी में देखिए मेंटेन करना हाई स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल हाइजीन। पीपल को वॉश करना है अपने हैंड्स बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर टॉयलेट, ठीक है। बेसिक सैनिटेशन यानी जब टॉयलेट फैसिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाए तो इमरजेंसी लेटरिन भी हमको अवेलेबल करानी है। बात करते हैं कि डिसास्टर प्रिपेयर्डनेस, जो कि दूसरा पॉइंट है, इसमें क्या आता है, अ प्रोग्राम ऑफ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एक्टिविटी। ऐसा प्रोग्राम जिसमें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसका गोल ये होता है कि वो स्ट्रेंथन कर सकें ओवरऑल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ द कंट्री। जो हमारी कंट्री की ओवरऑल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी उसको स्ट्रेंथन किया जाए, ये गोल है कि हम मैनेज कर सकें इफिशिएंटली सारे टाइप की इमरजेंसीज, ठीक है। ये होता है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। इट शुड ब्रिंग अबाउट एन ऑर्डरली ट्रांजिशन। इसको ब्रिंग करना चाहिए एक ऐसा ट्रांजिशन जिसमें हम रिलीफ से लेकर रिकवरी तक का एंड बैक टू सस्टेन डेवलपमेंट, ये पूरा इसमें इंतजाम हो। ये होता है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंश्योर करना एक एप्रोप्रिएट सिस्टम, प्रोसीजर एंड रिसोर्सेज इन प्लेस टू प्रोवाइड प्रॉम्प्ट इफेक्टिव असिस्टेंस, हम इफेक्टिव असिस्टेंस दे सकें टू डिजास्टर विक्टिम्स, थस फैसिलिटेटिंग रिलीफ मेजर्स एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ सर्विसेज। और डिजास्टर विक्टिम्स को हम रिलीफ मेजर्स और रिहेबिलिटेशन ऑफ सर्विसेज दे सकें। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एक ऑनगोइंग मल्टी सेक्टोरल एक्टिविटी है। इसमें टास्क होते हैं एवेल्यूएट करना रिस्क ऑफ द कंट्री और पर्टिकुलर रीजन टू डिजास्टर। हमें कंट्री का वो पार्ट जो रिस्की है उसको एवेल्यूएट करना है और पर्टिकुलर रीजन डिजास्टर को उसको हमको देखना है। अडॉप्ट करना है स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन, ऑर्गेनाइज करना है कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन एंड वार्निंग सिस्टम देना है, इंश्योर करना है कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करना है तो जो इंश्योर करते हैं फाइनेंशियल अदर रिसोर्स अवेलेबल होंगे फॉर इंक्रीज रेडीनेस एंड कैन बी मोबिलाइज इन डिजास्टर सिचुएशन में वो मोबिलाइज हो सकें। पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम डेवलप करना है, इन्फॉर्मेटिव सेशन कोऑर्डिनेट करने हैं न्यूज़ मीडिया के साथ और ऑर्गेनाइज करना है डिजास्टर सिमुलेशन एक्सरसाइज द टेस्ट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है डिजास्टर मिटिगेशन इन हेल्थ सेक्टर, यानी इसमें क्या करना है, इट मेजर्स द प्रिवेंट हार्स फ्रॉम कॉजिंग इमरजेंसी। इसमें क्या आता है, हमको प्रिवेंट करने ऐसे हज़ार्स इमरजेंसी से होने से पहले ही हमको प्रिवेंट करना है टू लेसन द लाइकली इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी, और इमरजेंसी का इफेक्ट हम कम कर सके। इस मेजर्स में क्या आता है, फ्लड मिटिगेशन वो को वर्क करना है, अप्रोप्रिएट लैंड यूज़ प्लानिंग करना है, बिल्डिंग के लिए कोड्स इंप्रूव करने हैं, रिडक्शन और प्रोटेक्शन ऑफ वुलनरेबल, रिडक्शन या प्रोटेक्शन करना है वुलनरेबल पॉपुलेशन स्ट्रक्चर्स का। मेडिकल कैजुअलिटीज़ कैन बी ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड by improving the structural quality of houses, schools and other public and private buildings। जो मेडिकल कैजुअलिटीज़ हैं वो ड्रास्टिकली रिड्यूस की जा सकती हैं। कैसे, अगर हम इम्प्रूव करें स्ट्रक्चरल क्वालिटी हाउस, स्कूल एंड अदर पब्लिक एंड प्राइवेट बिल्डिंग्स की। नेक्स्ट इसमें देखिए एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, लाइक वो बोल सकते हैं कि एक्सप्लेन एपिडेमोलॉजिक सर्विलेंस एंड डिजीज़ कंट्रोल। तो जो ट्रांसमिशन जो होता है कम्युनिकल डिसीज़ का वो इंक्रीज़ हो जाता है ड्यूरिंग डिजास्टर। क्यों हो जाता है, ड्यू टू ओवर क्राउडिंग बहुत होती है, पुअर सैनिटेशन टेम्परेरी होता है, पुअर सैनिटेशन ओवर क्राउडिंग होती है टेम्परेरी सेटलमेंट्स में, जिससे एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट होता है, जिससे कई सारे डिफरेंट कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं, वाटर बॉर्न डिसीज़ होती हैं ड्यू टू कंटामिनेशन वाटर सप्लाई। रूटीन कंट्रोल प्रोग्राम डिसरप्शन हो जाता है एज पर्सनल आर डाइवर्टेड रिलीफ वर्क, क्योंकि जो और लोग हैं वो रूटीन रिलीफ वर्क में चले जाते हैं। इकोलॉजिकल चेंजेस में फेवर ब्रीडिंग ऑफ वेक्टर्स, जो इकोलॉजिकल चेंजेस से क्या है, वेक्टर्स की ब्रीडिंग हो जाती है और वेक्टर बॉर्न डिसीज बढ़ जाती हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, हैविंग जूनोसिस कैन बी ट्रांसमिटेड, और ये ट्रांसमिट हो सकते हैं ह्यूमंस पर टू अदर एनिमल्स, लाइक लैक्टोस्पायरोसिस केसेस रिपोर्ट किए गए थे फॉलोइंग लार्ज फ्लड्स के बाद इज इन उड़ीसा इन इंडिया आफ्टर सुपर साइक्लोन इन 1999 में। प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी की बात करें of food, water and shelter in disaster situation from different or new source made itself a source of infectious disease। अब हम इनको कैसे, द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग कम्युनिकेबल डिसीज, हम कैसे इनको प्रिवेंट कर सकते हैं डिज़ास्टर के बाद। तो सबसे पहले हमको इम्प्लीमेंट करना है एज सुन एज पॉसिबल ऑल पब्लिक हेल्थ मेजर्स, जिससे हम रिस्क जो है डिसीज़ ट्रांसमिशन का वो रिड्यूस कर सकें। एक ऑर्गेनाइज करना है एक रिलायबल डिसीज़ रिपोर्टिंग सिस्टम, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें आउटब्रेक एंड प्रॉम्प्टली इनिशिएट कर सकें उन मेजर्स को। इन्वेस्टिगेट करना है सारी रिपोर्ट्स उस डिसीज़ आउटब्रेक की। मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमको चलाना है अगेंस्ट द टाइफाइड, कॉलेरा एंड टिटनेस। सप्लाई करना है सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा कंटिन्यू टू बी द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड डिजास्टर्स। तो देखिए नेचुरल डिजास्टर को डिवाइड किया गया है, जियोलॉजिकल डिजास्टर जिसमें आता है एवलांचेस, अर्थक्वेक, सिंक होल्स, वॉल्केनिक इरप्शन। हाइड्रोलॉजिकल में आता है फ्लड, सुनामी एंड लिम्निक इरप्शंस। मेट्रोलॉजिकल में आता है साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, ब्लिजार्ड्स, हेल स्टॉर्म्स, आइस स्टॉर्म्स, कोल्ड एंड हीट वेव्स, ड्राउट्स, थंडर स्टॉर्म्स।
टॉर्नेडोज, देन आता है वाइल्ड फायर्स, स्पेस डिजास्टर लाइक इम्पैक्ट इवेंट्स इन एयरबस्ट एंड सोलर फ्लावर। अब हम बात करने वाले हैं इफेक्ट क्या है नेचुरल डिजास्टर का। तो इसमें कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, ये आपको इफेक्ट्स में लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले गुजरात में अर्थक्वेक 2001 एंड अर्थक्वेक इन चोबारी कुछ ऑन 26 जनवरी 2001, जो ह्यूज नेचुरल डिजास्टर था जिसमें 13,000 से ज़्यादा लोग ने अपनी लाइफ जो है वो लॉस कर दी थी इन द फर्स्ट 82 सेकेंड इटसेल्फ। तो गुजरात अर्थक्वेक 2001 में ऐसा हुआ था और इसमें क्या हुआ था, 30,000 पीपल की लाइफ लॉस्ट हो गई थी। नेक्स्ट आता है सुनामी 2004, वन ऑफ द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट सुनामी था, वर्ल्ड का सबसे डेडलीस्ट सुनामी जो इंडियन ओशियन में ओरिजिनेट हुआ था 26 दिसंबर 2004 में। और इसमें 2,30,000 पीपल जो हैं वो किल हुए थे इन 14 डिफरेंट कंट्रीज़ में, एंड मोर देन 80,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन इंडिया। और इंडिया में मोर देन 80,000 पीपल की लाइफ लॉस्ट हुई थी। बिहार फ्लड जो 2008 में आया था, सब मोर देन 2,500 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड मोर देन 1 मिलियन पीपल जो थे मरून इन बिहार आफ्टर द कोसी रिवर ब्रीच्ड बैंक सबस्ट्रीम इन नेपाल ऑफ फ्लडिंग विलेजेस एंड टाउन 2008। एंड कई सारे मोर देन 1 मिलियन पीपल जो थे वो बिहार में अफेक्ट हुए थे। श्री केदारनाथ ट्रेजेडी, ये सबको पता होगा, 2013 में आई थी। एक मिड डे क्लाउड बर्स्ट हुआ था इन द नॉर्थ इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जिसमें डेवेस्टेटिंग फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड हुई थी और ये कंट्री का वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर बना था। एंड द मेन डे था 16 जून 2013 एंड ऑन 16 जुलाई 2013 गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने प्रोवाइड किया था डेटा जिसमें 5,700 से ज़्यादा पीपल को प्रिज्यूम किया गया था डेड। नेक्स्ट आता है चमोली डिजास्टर 2021, ये लेटेस्ट एग्जाम्पल है नेचुरल डिजास्टर का इन उत्तराखंड। 7 फरवरी 2021 में हुआ था इन द एनवायरमेंट्स ऑफ द नंदा देवी नेशनल पार्क। ये कॉज हुआ था बाय लार्ज रॉक एंड आइस एवलांचे से, जो कि मटेरियल डिसलॉज हुआ था फ्रॉम द रोंटी पीक, और इससे फ्लडिंग हुई थी चमोली डिस्ट्रिक्ट में, मोस्ट नोटेबली इन द ऋषिगंगा रिवर एंड द धौलीगंगा रिवर एंड इन टर्न्स इन द अलकानंदा में। एंड डिजास्टर ने लेफ्ट ओवर, इस डिजास्टर से 200 किल्ड और मिसिंग जो थे लोग थे, एंड मोस्ट क्या थे, वर्कर्स से तपोवन डैम साइड पे। तो ये सब क्या हो गया, इफेक्ट्स ऑफ द नेचुरल डिजास्टर हो गए। बात करते हैं मैनमेड डिजास्टर। तो देखिए, ये तो सडन होते हैं, इंसीडियस होते हैं, वॉर्स एंड सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। सबसे पहले बात करने वाले भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, जो कि सबको पता होगा। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी मध्य प्रदेश में ये कब हुआ था, 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। ये ग्रेटेस्ट मैनमेड डिजास्टर था जिसमें लीकेज हुआ था स्टोरेज टैंक ऑफ यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड का, एंड प्लांट ने रिलीज़ की थी टन्स ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट इनटू द एयर, जिससे 2 मिलियन पीपल जो थे एक्सपोज हुए थे गैस से, और लीविंग अबाउट 3,000 डेड, और जिससे कि 3,000 लोगों की डेथ हो गई थी। पीपल स्टिल सफ़र कर रहे हैं उस गैस के एडवर्स इफेक्ट से। सेकेंड एग्जाम्पल है एक्सीडेंट एट द रिएक्टर 4 ऑफ चर्नोबाइल न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन द सोवियत यूनियन ऑन अप्रैल 26, 1986, जिससे लार्जेस्ट रिपोर्टेड एक्सीडेंट रिलीज़ हुआ था रेडियो एक्टिव मटीरियल का इन द हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर पावर। और इट डिपोजिटेड मोर देन 7 मिलियन क्यूरीज ऑफ आयोडीन। इसने क्या डिपोज किया था, 7 मिलियन क्यूरीज ऑफ आयोडीन, 131 सीजन 134 37 स्ट्रोंशियम 90 एंड अदर आइसोटोप्स थ्रू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लेटेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है अटैक ऑन द ट्विन बिल्डिंग्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क, जिसमें 6,000 पीपल लॉस देयर लाइव्स एंड थाउजेंड्स वर इंजर्ड। तो ये हमारे मैन मेड और नेचुरल डिजास्टर